तो अंडरलाइन करने का आदत है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल के बोले तो पूरा बुक अंडरलाइन हो गया। फ्रेंड्स, ये आज का बुक थोड़ा गौर से देखिए। होप यू कैन सी, दिखाई दे रही ना? वो हमारी शरीर है एंड शरीर के सटल बॉडीज। ओके, जो नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल वो पूरा जो है वो सब कुछ। तो आज का बुक लाइट बॉडी एंड अदर रियलिटीज फ्रेंड्स, ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। जो हम लाइट चैनलिंग करते रहते हैं, तो आज कर रहे हैं तो और भी जानेंगे। क्योंकि आज ही कोई मास्टर मुझे पूछा, मैम 7 शरीरों के बारे में भी हम जानेंगे। तो मैंने बोला यार हमारे पास क्लासेस हुआ ना। अरे हुआ क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि हम इतने अवेयर अनअवेयर रह के मतलब नॉर्मली हम सुनते रहे। तो सावधान से सुनिए हर एक बात, जो भी हम यहाँ पर समय बीत रहे हैं तो क्या हमसे कैसे कनेक्टेड हैं, इन बातों को हम जानकर हम अवेयरनेस से सुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया ये गुरुजी कृष्णानंदा का लिखी हुई है। गुरुजी कृष्णानंदा महर्षि अमरा के शिष्य है, तो उनके थ्रू लिखी गई फ्रेंड्स। तो मैं आपको, अरे फॉर्मेलिटी मिस हो गई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम फ्रेंड्स। तो महर्षि अमरा बचपन से मतलब ही वॉज चोजन पर्सन, जो डिवाइन वर्क के लिए वो चोजन पर्सन है। तो ऐसा गुरुजी यहाँ पर ये समझाते हैं कि जब धरती पहले शुरू हुआ, युग शब्द जब शुरू हुई उस समय में फर्स्ट ऐसा हुआ कि थोड़े मास्टर्स आए, उनका जीवन अनुभव को जानकर उस एक्सपीरियंस को भरपूर कर कर फिर वापस चले गए। एंड दिस दे मतलब जब माइंड ये सब जो डेवलप नहीं हुआ है, मैं मेरा ये सब, तब क्या हुआ, एवरीथिंग वाज इन प्योर स्टेट, मतलब आए हैं ऐसे ही चले गए हैं। तो वो लोग सोचे हाँ अभी मुझे पता चल गया कि मुझे ये भी, ये जो भी है मेरा एक्सपीरियंस इट इज नाइस। बस हो गया मेरा एक बार, जैसे कि मुझे कुछ खाने के लिए मन करा तो मैंने एक बार खा लिया तो हो गया। ठीक है, तो जैसे कि शराब पीते हैं, तो एक बार एक्चुअली क्या है जानने के लिए हम एक ग्लास लेते हैं, फिर बाद में अच्छा ऐसा है क्या बोल के छोड़ देते हैं। तो मगर उसको आदत लेकर के हम उसको मजबूर होकर जो बुरी आदत में बदल जाती है तो वो गलत है। तो वैसा ही जो मास्टर्स आकर अनुभव लेकर चले गए एंड वहीं पर उस धरती पर ऊपर अदर हायर लेवल्स में काम कर रहे हैं, वो लाइट मास्टर्स। वो लाइट मास्टर इसलिए कहता है उस फिजिकल बॉडी को वो लाइट में बदल गए हैं उनका। ठीक है, ये पूरा हम कैसे कैसे बदलता है ये पूरा जानेंगे। तो ये लोग पूरा सप्तऋषिज है, जो हायर वर्ल्ड्स में रहकर हमको गवर्न करते रहते हैं। मगर ऐसे थोड़े लोग जो हैं फिर वापस आए, फिर अनुभव वहां पर इतना, यहाँ पर तो मतलब हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, एवरीथिंग इतना फ्रीडम है बोलकर उस अनुभवों को पाने के लिए बार बार आते गए। आकर 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 ऐसा हो गया, उनका माइंड डेवलप हो गया, अटैचमेंट आ गया, बॉन्डिंग आ गया, पॉजिटिवनेस आ गया, ऑब्सेसिवनेस आ गया। फिर मैं राज करूं, मेरा ही है बोलकर आक्रमण करना शुरू किया। तो इस तरह से चलते 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 ये कर्मा शुरू हुई है। और कर्मा शुरू होने के बाद हमारा बॉडी इतना ग्रॉस डेंस होके कि हमारे चॉइस हम खो गई। कि पहले क्या था, कर्मास नहीं थे, तो हम आए हैं पूरा अनुभव को यहाँ पर हम जिए हैं जैसे चाहे इसको पूरा लेकर हम वापस चले गए। मगर कर्मास होते ही बॉडी ग्रॉस बॉडी हो गया, डेंस हो गई। तो वो लाइट बॉडी जो है वो, उससे हम दूर हो गए। तो होते होते कर्मा डेवलप होते हुए फिर हम भूल भी गए कि हम उधर के हैं। तो इधर इधर लटक के लटक, कहीं हम मरने के बाद थोड़े लोग उधर लटक रहे तो हम यहाँ पर लटक रहे बार बार आकर। पता नहीं फ्रेंड्स, मैं 3 साल पहले वो एस्ट्रल बॉडी का बुक में पढ़ी, तब से ये लटकने वाला बात मेरे माइंड में अटक गई। क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लेन किया कैसे कैसा हमारा बुरा हाल रहता है जब हम इनकम्प्लीट गए। तो तब से मैंने तो ठान लिया कि हर किसी को मैं कंप्लीट करने का रास्ता दिखा के ही रहूंगी। तो इसलिए बार बार इनकम्प्लीशन कंप्लीशन और ये सारी बातें मैं हमेशा कहती हूँ। बिकॉज मैं
जब मैं पढ़ी उसके बारे में जाना कि हमारा इतना बुरा हाल होता है, तो पता नहीं, शायद मैं भी वहां पर लटकी थी तो मुझे ज्ञान आ गए और सभी को मैं ज्ञान देना शुरू करी। ओके फ्रेंड्स, एंड उस तरह का अभी वो मास्टर्स, लाइट मास्टर्स क्या करेंगे वहां पर, अरे धरती में ये लोग ऐसा है, इनके लिए हम कुछ करें बोलकर वो लोग कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। मगर क्या है, हम जब हमारा माइंड पूरा डेवलप होकर हम डेंस में है, मतलब इधर बंद है, तो कोई बंद बॉक्स में कुछ डाल सकते हैं क्या फ्रेंड्स? बॉटल में नहीं डाल सकते। वैसा ही हमारी माइंड डेवलप हुआ तो हम रिसीव नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ फुल ऑफ कर्मास एंड ऑल द नेगेटिविटी। हम कुरुक्षेत्र का समय ये सब जब हम जानते हैं तो पता है ना कैसा कुरुक्षेत्र क्यों हुआ है। अधर्म इतना बढ़ गया था तो कुरुक्षेत्र तो होना ही था धर्म संस्थापना के लिए। तो वैसा ही फिर लाइट मास्टर्स ने ये किया कि पूरे ढूंढा है, तो थोड़े लोग कहीं ना कोई तो भी रहते हैं ना लोग, तो उन लोगों को चुनकर उनके थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट जो लाइट बॉडी है वो प्योर एनर्जी बीइंग डायरेक्ट इस धरती पर एंकर नहीं कर सकते हैं। कोई भी डेंस बॉडी चाहिए, फिर भी वो डेंस बॉडी जो ग्रॉस बॉडी है उस फिजिकल बॉडी को प्योर में रखे, उस तरह का सोल्स चाहिए जो उस एनर्जी को, उस लाइट को, उस ज्ञान को एंकर करे। तो वो लोग साधना करके कैसे इन लोगों को मार्ग दिखाएं, कैसे लोग बाहर आ सकते हैं। मैं ये बात बोली फ्रेंड्स बहुत मिलियन ईयर्स बैक, तो उस समय में तो ये मेडिटेशन, ये आत्म ज्ञान, ये सब पता नहीं था। तो वो लोग पूरा समाधि में जाकर डीप थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ध्यान करके फिर उनको ये सीक्रेट पता चला कि हाँ, जब कोई भी ध्यान करते हैं तो उनको उनके भीतर जाने के बाद, उनके वो सटल लेयर्स को, सूक्ष्म शरीरों को जानने के बाद, तब उन लोगों को पता चलता है कि वो कौन है। तब जाकर के फिर अंतर परिवर्तन आकर अपने आप को वो लोग प्यूरिफाई करेंगे, फिर आ जाएंगे बोलकर उनको वो मिलती है। जैसे कि हमको इंट्यूशन से गाइड कैसे मिलती है वैसा, तो वैसा होते ही फिर जो जो भी मास्टर्स चुन लिए हैं, मतलब उनको स्पिरिट गाइड्स बोल के बोलते हैं, जो हायर लाइट मास्टर्स, उन लोगों को चुन के लाइट एक्रेटिक्स की बोलते हैं, मैसेंजर्स भी बोलते हैं। तो चुनकर गाइड्स को इस तरह का चुनकर फिर ये लोग डायरेक्ट एनर्जी को एंकर करते हुए हमको इस धरती पर सभी को सिखाने के लिए आते हैं। जैसे पत्री जी आए हैं, तो पत्री जी आकर सभी को सिखाकर, उदाहरण के लिए अभी हम सब सीखकर हम सभी को सीख रहे हैं, तो ये बदल रहे हैं। तो ये भी, और एक बात भी है फ्रेंड्स, जैसे कि हम हमारे 4 युग हैं, तो 4 युगों में जब कलयुग का समय आता है तो ऑटोमेटिकली डार्क एज बोलते हैं उसको। तो इस डार्क एज में ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली द ग्रॉस बहुत ही डेंस हो जाता है। ये कर्मा जो पूरा अक्यूमुलेट होकर डार्क एज चलती रहती है, तो ऑटोमेटिकली हर कोई उस तरह का एनर्जी की फ्लो में, जैसा कि बोले ना इंडियन मेंटालिटी, अगर मैं हम पाकिस्तान में जाके भर गए तो फिर जिहाद बोलते हैं, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस तरह का, उस डार्क एज में रहकर हर कोई उस इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं, दबाव में आकर, एनर्जी इन्फ्लुएंस होकर। कोई कोई इस तरह का थोड़े व्यक्ति जो रहते हैं, जो अपने को साधना करते हुए स्पिरिचुअल अवेयर रखकर उनका स्पिरिचुअल बॉडी को प्योर रखते हैं, उनके थ्रू फिर लोक को धारण होती है, फिर धर्म संस्थापना होती है, तो ये आगे बढ़ते हैं। तो ये समय ऐसा है कि मास्टर यहाँ पर 2012 से, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि मायन कैलेंडर शुरू वहां पर खत्म हुआ था, क्योंकि वो लोग ये यही बोले कि ये समय पूरा ये खत्म होने वाली है, ये सृष्टि पूरा, इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिकॉज जो साइकिल जो जो चल रही थी तो वही वहीं पर आ गए, बिकॉज ए न्यू एज इज गोइंग टू बी डॉन। ए न्यू एज उनको समझ में नहीं आया सब, तो वो लोग सोचे कि यस एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। ये ट्रांजिशन पीरियड जो होती है, कलयुग से फिर सतयुग जाने के इस ट्रांजिशन पीरियड में हाई एनर्जीज आती है, जैसे कि सन सिस्टम, सोलर सिस्टम्स पूरा ऐसा टर्निंग होते रहते हैं। तो टर्न होते होते जब पूरा अलाइनमेंट होते हैं, परसों हमने ये किया है ना, उस तरह का जब भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को इस समय जब युग बदलने का भी 26,000 ईयर्स का कुछ कैलकुलेशन रहती है फ्रेंड्स। हम वो बुक भी बाद में डिस्कस करेंगे। युक्तेश्वरी गिरी मास्टर की बहुत अच्छी बुक है मेरे पास, मैं आपके पास शेयर करूंगी। युग कैसा बदलती है पूरा, अभी तक मतलब आउटर माइंड में इसको पूरा कैसे सदरना, कैसे संवरना, कैसे प्यूरिफाई करना जाने, अभी और भीतर गहराई में
अपने बारे में और ज्ञान जानेंगे डीपर लेवल्स में। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड इज ऑल अबाउट एनर्जीज इतनी होती है। तो हर कोई किसी में देखो तो किसी के बाद भी जाकर हम ज्ञान बोले, हाँ हाँ मैं जानना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ बोलकर हर कोई रेडी हो रही है। बिकॉज दिस एनर्जी फ्लो इज लाइक दैट, एवरीबडी इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। तो होना ही है, अगर हम नहीं हुआ तो यही आखिरी होगा। मतलब अगेन विल गो बैक टू दैट जीरो एंड अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो इटसेल्फ। हमारी एवोल्यूशन का शुरुआत एक एक कण से कैसा शुरू हुआ है वैसा हमको शुरू करनी पड़ती है फ्रेंड्स। सो ये चेंजेस है, इसके बारे में है यहाँ पर। मास्टर विश्वामित्रा महर्षि अमरा को विश्वामित्र सप्तऋषि के मास्टर जो है उसमें उसमें से विश्वामित्र उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर बोलते थे। फिर बाद में अत्रि महर्षि भी आकर उनको पूरा ज्ञान लाइट मास्टर आकर उनको बताए थे। यहाँ पर और भी थोड़ी चीज बता रहे हैं कि शिट। तो गुरुजी कृष्णानंद ये बोल रहे हैं कि जब इस तरह का मास्टर जो आकर हम धरती पर ये जो भी काम करते हैं तो खुद का इंडिविजुअल का डेवलप होते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन बदलना चाहते हैं तो उनका होगा, उनका फैमिली का होगा, साथ में धरती का होगा, पूरा विश्व कल्याण का उद्धारण होगा, ये भी हम जानते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये पूरा जो भी है इमोशंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सब कुछ हम ऑलरेडी तरह तरह के सब्जेक्ट्स में तरह तरह में हम ऑलरेडी डिस्कस करें फ्रेंड्स। ये जो 4 सीजन्स है, ये साइकिल्स है, डार्कनेस एज जो रहती है, पीरियड ऑफ डार्कनेस इन्फ्लुएंस्ड पीपल, या एज वी गो ऑन। तो ये लाइट चैनलिंग क्या होती है? तो लाइट चैनलिंग ये है जो भी वो मास्टर्स ऊर्जा के रूप में रहते हैं। पहले हमारा ग्रॉस से क्रिस्टलाइन से कल डिस्कस किया ना, हमारी ऊर्जा में बदल जाती है। तो जब इस ऊर्जा में बदल जाते हैं तो जब वो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं तो उनकी ऊर्जा से हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या है? प्योर डिवाइन सोर्स लव बीइंग्स है। तो उस प्योर सोर्स ऑफ लाइट से कनेक्ट होंगे। ये सारा ब्रह्मांड पूरा उसी लाइट से कनेक्टेड है। तो लाइट बोले तो हम जो ट्यूबलाइट डाल के रखते हैं वो लाइट नहीं, ये दिव्य प्रकाश जो हमारा प्योर आकाश तत्व जो है उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स रहती है। कि हमारे भीतर कल जैसे हमने डिस्कस किया एक छोटी सी स्पार्क रहती है। जब हम इसको नहीं पहचानते तो स्पार्क में रहेगी। मगर जब ये होने के बाद, जब हम आत्मज्ञान आने के बाद जब हम और लाइट को हम एनहांस करते रहेंगे तो वी बिकम अ लाइट बीइंग। तो ये क्या है? पूरा दिव्य चक्षु से हम देख सकते हैं, ये बाहर चक्षु से हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे आजू बाजू में इतने सारे फ्रीक्वेंसीज है, जैसे एक्सरेज है और फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब पिक्चर भी क्या है, हम टीवी ऑन करें तो हमको पूरा उस फ्रीक्वेंसी से हमको सब कुछ देख सकते हैं। मगर हम नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं, इधर ही पूरा वेव है मगर नहीं देख पाते हैं। वैसा ही वो प्रकाश भी हम नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर लाइट बॉडी के बारे में समझाते हुए गुरु जी हमको ये प्रकाश के बारे में समझा रहे हैं। तो यहाँ पर और एक बात भी समझा रहे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब आदमी में बदलाव कब कब आता बोले तो जब जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी परिमिता होती है। इसके अलावा भी किसी किसी के जीवन में सडन में एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में ऑटोमेटिकली आदमी हिल जाता है। जब मौत के करीब जाकर मौत को देख के वापस आता है तो उसका पूरा दिमाग पूरा टिकाने में आ जाता है। ऑटोमेटिकली ये सब जो माइंड चलते रहता है सब कुछ बंद करके फिर अपना नॉर्मल स्थिति में आता है फ्रेंड्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे अनुभव है, बुक्स भी है फ्रेंड्स।
डॉक्टर रेमन मूडी की लाइफ आफ्टर लाइफ बुक भी मतलब उसने ऑलमोस्ट 25 to 30 रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है, जो मौत तक जाकर वापस आए हैं। जब वो मर जाते हैं तो एक पीरियड रहता है, मतलब हॉस्पिटल में रहते हैं, मतलब ब्रेन डेड, कोमा में गए, नो ब्रेन डेड, इस तरह का जो भी बोलते हैं, तो उन लोग they will be alive and they'll be experiencing life in other dimensions। तो बाद में जब अचानक वो लोग वापस आते हैं तो वो अदर डायमेंशंस में क्या क्या वो लोग देखे हैं, हर कोई आकर बता है। एंड हर किसी का एक कनेक्शन नहीं रहता, मगर ऑलमोस्ट सभी का एक्सपीरियंस एक तो कॉमन रहता है कि दे हैव सीन अ टनल, एंड वो टनल ऑफ लाइट में वो गए थे, उस टनल ऑफ लाइट से डार्क था, फिर लाइट आई, फिर उस लाइट से फिर वापस उस तरफ के ओर जाकर फिर उधर लाइट बींग्स मिले, लाइट बींग्स जाकर उनको लाइफ को दिखाए, आगे दिखाए, पास्ट लाइफ के बारे में दिखाए। ये सब बहुत सारे अनुभव मास्टर्स कहते हैं। तो मेरी भी मेरी दादी माँ, जब उनके मेरी दादी माँ जब बचपन में मुझे एक कहानी बताए कि वो समय में पता है ना फ्रेंड्स, ज्यादा बच्चे होते थे, तो मेरी दादी माँ को 8 चिल्ड्रन है और 1 सन है, 8 गर्ल्स और 1 सन। तो लड़के के लिए ऐसा दे वांटेड अ सन, इस तरह का उस जमाने में वही रहता था ना, तो उसके लिए वेट कर रहे थे। तो तब क्या हुआ, अ, मेरी बड़ी मेरी माँ से बड़ी जो है, वो तो 16 इयर्स की थी, तो उनको शादी कर दी। फिर मेरी दादी माँ भी प्रेग्नेंट हो गए करते, तो दोनों भी प्रेग्नेंट थे, तो अच्छा न रहता बोलकर फिर डॉक्टर के पास गए, तो भी फिर शेर माता बोलकर कुछ जो भी रहता है ना, वो बनाते हैं लीफ से, इस तरह का पूरा आयुर्वेदिक का कुछ भी रहता है, वो कुछ डालिए। तो कुछ रिएक्ट होकर के क्योंकि 6 मंथ्स अबाउ बेबी का हो गया था, तो ऑलमोस्ट बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो एडमिट होने के बाद डॉक्टर बोले कि इसका डेथ हो गई, अभी इन लोगों को बुला लीजिए, इनका डेथ हो गया बोल के बोले करते। तो वो समय में मेरी दादी माँ के पास 2 व्यक्ति आए करते, 2 व्यक्ति आकर मेरी दादी माँ को ऐसे ले जा रहे करते, पूरा क्लाउड्स क्लाउड्स क्लाउड्स। आप देखिए, मतलब अभी तो हम सिनेमा पूरा देखे, उन लोग सिनेमा भी कुछ भी नहीं देखे। तो क्लाउड्स में जा रहे, जाने के बाद फिर एक बड़ा सा द्वार था करते वहां पर। तो उस द्वार के पास जाने के बाद वहां पर अंदर और एक आदमी था करते, लंबा सा लॉन्ग गाउन पहनकर, पूरा व्हाइट ड्रेस ऐसा पहनकर, व्हाइट हेयर ऐसा सिल्वरी हेयर के साथ था करते। तो फिर मेरी दादी माँ को देखकर, अरे क्या ये नो नहीं, इसको नहीं, गलत व्यक्ति को तुम लाए हो, तो किसी और को लाना बोल के बोले। तो इमिडिएटली अरे ऐसा क्या बोल के वो लोग छोड़ दिए मेरे दादी माँ को, तो फिर वापस यहाँ पर आ गए। तो ये लोग तो मतलब उस कुछ रहता ना रूम में, ऐसा लगा देते कर्टन्स पूरा ऐसा राउंड डालकर, उसमें थी वो, क्योंकि फोन ये सब नहीं था, तो इन्फॉर्मेशन कोई आए तो ही उनको मिलते हैं। तो उस समय में पूरा कर्टन्स को देखकर, अरे मेरे मुझे क्या हो गया बोल के, शी वॉज जस्ट ट्राइंग एंड रिमूव द कर्टन इटसेल्फ, पूरा ऐसा डाल दिया उसको। तो फिर नर्स वहां पर उधर से गुजरते हुए देखकर फिर वो डर गई, ऐसा क्या हो बोल के, फिर सभी को बुला के देखे, तो अरे जिंदा है बोल के, फिर सब लोग आए। तो अभी भी वो बचपन में मुझे बता रही। तो इस तरह का पॉसिबिलिटीज पूरा कहीं ना कहीं से मेरी मेरी कान में पड़ी है। तो आई एम मतलब बिलीव ऑलरेडी आ गया, मतलब डाउटफुल माइंड मुझे पहले भी नहीं था। लाइफ पूरा मिस्टिकल है, बियॉन्ड जो हम देख रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी रेडी थी। ओके फ्रेंड्स, तो डाइंग टू बी मी, अनीता मूरजानी की बुक आप सब पढ़िए, या तो यूट्यूब में भी उसका लिंक लेकर एक 1 आवर स्पेंड करके आप सुनिए फ्रेंड्स। कितना ब्यूटीफुल रहती है, मतलब कोई भी अभी भी डेथ के प्रति या इस माइंड के लिए मेरा है सब कुछ है, या दुख दर्द में अपने जीवन को बिताकर हेल्थ प्रॉब्लम्स में कोई भी सफर करे, तो वो देखने के बाद कितना हम कोई भी बातों को जल्दी छोड़कर हम अपने आप को, उस कचरा को निकाल कर हम प्योर स्टेट में रहना जरूरी है। जैसे कि एक मिल्क है, उस मिल्क ग्लास को हमको क्या है, उसको प्योर स्टेट में रखना जरूरी है। उसमें लाइम ड्रॉप गिर गया, उसमें कर्ड्स गिर गया, कुछ भी गिर गए तो क्या होता है, खराब हो जाती है। तो वैसा ही हमारी इनर बॉडी भी इतनी प्योर है, इसको प्यूरिफाई स्टेट में रखना बहुत बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें समझा रहे हैं। एंड
हमारे भीतर हम क्या है इसके बारे में जानना। हम लेट्स मेडिटेट टीम, हम हर कोई वही रास्ते में है। बॉडीज के बारे में भी बताया यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग में बॉडीज। तो फ्रेंड्स लाइट बॉडी से मैं शुरू करूंगी कि मिलियन ऑफ इयर्स अगो जैसा मतलब इतना सारा एवोल्यूशन हुआ है, तो प्लांट्स एनिमल्स के बाद जैसे है डार्विन थ्योरी के से हिसाब से भी लेके तो हम उस एप से, ओ चिंपैंजी एप से हम डेवलप होकर यहाँ तक आए हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा उनका क्या डिफरेंस है बोले तो द लार्ज ब्रेन गिव्स मैन द एबिलिटी टू रीजन, एनालाइज, सॉल्व प्रॉब्लम, स्पीक एंड बी क्रिएटिव। ओके, तो इस तरह से जब इस तरह का आदमी बदल गया और फास्ट एवोल्यूशन होता गया, क्योंकि तब तक ये माइंड सेट के था, इट वाज स्टैग्नेट। तो वैसे ही खाना पीना सोना ऐसे ही रहते थे, फिर कब खाने के लिए मन करा फिर कुछ खा लिया, फिर वैसे ही था। बट थोड़ा एक माइंड डेवलप होने के बाद हम खाली बैठते क्या फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ करना, क्रिएट करना, ये करना वो करना, और इस तरह का फास्ट फास्ट एवोल्यूशन हो गए। तो अभी जो हमारी हम जो इवॉल्व हुए हैं, मतलब बायोलॉजिकली हर तरह से हम डेवलप हुए हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, तो एक सुपीरियर ब्रेन देन ऑल द अदर एनिमल्स। और इस तरह से हम अब बदलते बदलते इस आर्ट को, म्यूजिक को, ब्यूटी को हम एक्सप्लोर करने लगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आर द वेरी क्लोजली लिंक्ड एंड वर्क एज वन इंटीग्रल यूनिट। जैसा कि हम इस बॉडी को लेकर बॉडी माइंड बोल के हम अलग अलग कह रहे हैं, मगर एक्चुअली हमको बॉडी भी जरूरी है, ये माइंड भी जरूरी है, वो सोल का रहने के लिए, जीवात्मा को रहने के लिए। सोल बोले तो एग्जैक्टली हम जीवात्मा कह सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज आत्मा अनंत है, मतलब इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द कॉन्शियसनेस। द ओनली थिंग दैट इज कमिंग इनटू अस इज एक्सपीरियंसिंग इट। तो उसको हम जीवात्मा बोले तो वो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में आएगी, हमारी जो है जीवात्मा। तो उस जीवात्मा को इस सारी अनुभव पाने के लिए बॉडी एंड माइंड की जरूरत होती है। तो इस बॉडी एंड माइंड अगर प्योर स्टेट में है तो उस प्योर अनुभव को पाकर ऑटोमेटिकली चले जाएगी, क्योंकि ये पूरा करप्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर आकर फंस कर बार बार आना पड़ रही है। ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है। नेगेटिव थॉट्स ये सब हम ऑलरेडी सीख लिए फ्रेंड्स। तो द लाइट बॉडी, when the physical body evolves to its highest state, its frequency reaches such a level that it becomes a very subtle light body and that is free of all biological processes like breathing, digestion, circulation, aging and death. Okay friends, जब हम पूरा और भीतर भीतर गए तो सेल्स गए तो एटम्स मॉलिक्यूल से बने हैं, तो एवरीथिंग इज मूविंग एंड रोटेटिंग। जो भी फिजिकल डेंस बॉडी है, तो उनका थॉट जो भी चल रहा है, कार्मिक इफेक्ट जो है वेरी स्लोली चल रही है, मतलब पूरे दिन में बस थोड़ा ऐसा हटी है, मतलब इतना लेजी है जो ज्यादा कर्मास लेके, जो ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, जो ज्यादा कर्मास प्रॉब्लम सफरिंग को लेकर रहते हैं, उन लोगों का बहुत कम चलती है। तो इस तरह का जब हम ध्यान में आ गए, ध्यान साधना करना शुरू करे, तो क्या हो रहे हैं, हम निर्विचार स्थिति में गए, तब क्या हो रहा है, वो प्रकंपन, वो जड़ पदार्थ जो है इट इज गेटिंग एनर्जी। जब एनर्जी मिलती है तो फ्रीक्वेंसी मिलती है, जैसे कि लो वोल्टेज है तो फैन ऐसा घूमती है, तो जब करंट अच्छा सा है तो कैसा स्पीड घूमती है, जब स्पीड घूमती है तो हम उस फैन की उसको भी हम विंग्स को नहीं देख पाते। इसी तरह जब हमारी प्रकंपन बढ़ जाती है तो हम भी उस इस नॉर्मल फिजिकल वो स्थिति में पहुंच सकते हैं। कब? जब हमारी प्रकंपन बढ़ते रहती है। तो प्रकंपनों को बढ़ाना मतलब उस चैतन्य को हम देते रहना, चैतन्य को देते रहना, तब क्या होती है, मतलब ध्यान साधना एक है, डीप स्लीप भी एक स्टेट है, डीप स्लीप में भी चौड़ाई कम होती है, मगर मेन ध्यान साधना होती है। एंड हमेशा इन हैप्पी एंड प्योर स्टेट अच्छे कर्म करते रहना, ताकि ये जो जड़ पदार्थ, क्योंकि उसकी सहज स्थिति यही प्योर स्टेट है, बट वी हैव कोटेड इट विद ऑल द कर्मास थॉट्स, ये सब जब ये थॉट्स पूरा निकलता जाएगा, हम प्यूरिफाइड स्टेट में रहते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका सहज स्थिति लाइट बॉडी का स्थिति ही है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस लाइट इज नॉट फिजिकल विजिबल लाइट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो अ पर्सन इन अ लाइट बॉडी वुड बी इनविजिबल ऑन टू द एवरेज पर्सन।
जो भी अपना इस जड़ पदार्थ को, फिजिकल बॉडी का कार्बन तत्व को उस प्रकाश में शरीर में जब बदल लेते हैं, ऐसा होता है कि हमको कोई भी नहीं देख पाते हैं, इनविजिबल बन जाते हैं। बस जैसे कि हम लाहिरी माशा को देखें तो ये जगह में रहते थे और कहीं भी और दिखते थे। ये उसमें उनके बायोग्राफी में ये लिखा गया है कि एक दिन रात में ऐसा होता है कि उनकी वाइफ सडन में उनकी एक ग्लेयर जैसे उनकी आंखों को लगती है, तो क्या है बोल के वो उठती है। तो उठ के देखती तो उनका हस्बैंड मतलब लाहिरी माशा इस तरह को ऊपर ऊपर वहां पर लटकते बोल के नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए लटकना नेगेटिव वर्ड है। he'll be floating he'll be floating on the roof with मतलब पूरा प्रकाश में शरीर को लेकर इस तरह का फ्लोट होते रहते थे। वो पूरा रूम पूरा प्रकाश भर जाता है। ये शौक हो जाती है बिकॉज हमेशा वाइफ को क्या रहती है, मेरे हस्बैंड बस यही है, मतलब जॉब को जा रहे हैं ला रहे हैं तो ज्यादा पैसा नहीं कमाता है, ऐसा सोचते हैं। एक हस्बैंड अपनी एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ज्यादा क्रेडिट नहीं देती है। और एक हस्बैंड क्या सोचता है, कितने भी ज्ञानी रहो योगिनी भी है तो भी ये क्या है, ये मेरी ठीक से नहीं रहती, ये काम नहीं करती, कंप्लेंट्स एक दूसरे के प्रति रहते, टेक इट फॉर ग्रांटेड रहते। तो वो समय में वो प्रकाश में शरीर को देखकर शॉक हो जाती है। देन इमीडिएटली शी विल फॉल एट हिज फीट। मैं आपको पहचाना नहीं बोलकर देन इमीडिएटली शी आल्सो विल बिकम हिज डिसाइपल। तो वहां पर भी हमको इस प्रकाश शरीर का रेफरेंस हमको मिलती है फ्रेंड्स। एंड और एक पर्सन महतर बाबा जी, ठीक है। महतर बाबा जी तो कोई कोई को दिखते हैं, हम डीप स्टेट में इनविजिबल में देखते हैं तो दैट इज हम सोचते हैं कि शायद इट इज बियॉन्ड अस। मगर लाहिरी महाशय हमारे समय में ही उस 19th सेंचुरी में हमारे साथ जीकर ये अनुभव हम डायरेक्टली बहुत सारे मास्टर्स का देखे फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीक एक स्पेशल सेशन हमारा हो रही फ्रेंड्स, होने के बाद मैं गुरु और गुरु परंपरा जो भी इस तरह का एनलाइटन मास्टर्स है जो अपने शरीर को प्रकाश शरीर में बदल कर कैसे एनलाइटन होकर वो चले गए, उस तरह का मैं मेरे भीतर से मन में कह रही कि मैं इस तरह का परिचय में कराऊं, क्योंकि हमको और अच्छी तरह से एक ज्ञात में आ गए कि हम भी वैसा बन सकते हैं, कि इट इज जस्ट पॉसिबल, यू थिंक एंड इट इज उतना मतलब बड़ी बात नहीं है, हम वो बन सकते हैं। इसका एहसास करने के लिए मैं उन सारे गुरुओं का मैं परिचय में कराऊंगी फ्रेंड्स। एंड ये जो है हमारी प्रकाश में बदलने का ये एक्चुअली नेचुरल प्रक्रिया है। नेचुरल अगर बायोलॉजिकल में हम जो भी है आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी ना कभी तो बदल जाएंगे बोल के शायद 1000 10,000 साल के बाद तो भी हमको बोर होने के बाद अभी बस बोलकर सब कुछ छोड़कर फिर हम प्यूरिफाई होना शुरू करें। या तो अभी जब हमको पता चल गया कि ऐसा बन सकते हैं तो अभी भी हम वो उस तरह का बदल सकते हैं। तो उससे ज्यादा क्या बेटर है फ्रेंड्स, हम जल्दी अपने परिवर्तन लेकर हम अपनी फिर अपनी सहज स्थिति में जब चले जाएंगे तो हायर रेल्स में बहुत सारा काम हमको और करनी है और एक्सपीरियंसेस होने का है। तो यहाँ पर और एक रेफरेंस भी मास्टर दे रहे हैं फ्रेंड्स की, आप क्या सोच रहे हैं कि ये धरती, बस इस धरती में इतना सब कुछ होते रहता है तो क्या पूरा ब्रह्मांड गैलेक्सीज हम जानते हैं कितना है। हम एस्ट्रोनॉमिकल भी देखे तो हम स्टार गेजिंग करें तो अगर प्लानिटरी का पूरा एक्सप्लोर करें तो गैलेक्सीज मल्टी यूनिवर्सेस, तो इतना ब्रह्मांड में इस छोटा सा स्पेक अर्थ में इतना तमाशा जब पूरी है तो बस इधर इतने ही है क्या फ्रेंड्स। और कितने अर्थ होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, कितना कितना काम होगा। और ये जो भी इतना एस्टेब्लिश्ड पूरा हमारा काम हो रही है तो हमें अ, हर सिस्टम चाहिए, म्युनिसिपल सिस्टम चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चाहिए, इतने सिस्टम चाहिए। अगर फिजिकल में लेवल में चल रही तो इसको ऊपर चलाने वाले में कितना ऊपर सिस्टम्स होगा। तो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, तो इसको जल्द से जल्दी हम कर कर उस मेराकुलस लाइफ को जीना हम शुरू करें। इसका बहुत क्यूरियोसिटी, मतलब सही मायने में जीना, मतलब अभी इसी पल अगर हो गए तो भी हम वो लाइट बॉडी बने, इस तरह का बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने। During the transformation, each cell becomes light, its cellular structure dissolves, and the whole light body becomes one single unit of light. Yes, friends. जैसे कि मैंने बताया ना, पहले गुलाब जामुन होती है तो शुगर सिरप में डालते हैं, तो डालने के बाद क्या होती है तो वो भी स्वीट बन जाती है। तो जैसा हम प्रकाश को लेते रहते हैं तो
हम प्रकाश शरीर बनते हैं। तो और इस प्रकाश को लेते हुए, जैसे कि पूरा गुलाब जामुन सिरप में है, तो हम ऐसे ही रखे, ऐसे ही रखे, ऐसे रखे, तो पूरा वो राउंड राउंड बॉल्स जो है डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व होकर सब कुछ मिल जाता है। तो वैसा ही एक मतलब एक बड़ा बोल ऑफ गुलाब जामुन पेस्ट होगा, वैसा ही हम एक यूनिट ऑफ लाइट बॉडी बन जाएंगे। इतने मतलब ट्रिलियन सेल्स ऑफ लाइट बॉडी से वो भी डिसॉल्व होकर हम एक यूनिट ऑफ लाइट बन जाएंगे। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइट बीइंग इन दिस फिजिकल बॉडी। ठीक है, इधर से और भी अगर और भी है, जैसा कि फ्रेंड्स लाइट के बारे में और समझाते हुए गुरु जी कृष्णानंद ये बताते हैं कि इस प्रकाश को जो हम देख रहे हैं ये भी एक थोड़ा डेंसर ही है, और आगे आगे चलते हुए ऊपर ऊपर लोक में, हायर वर्ल्ड्स में, सत्य लोक से जब ऊपर ऊपर हम जाएंगे तो और सटलर होता जाएगा। मैं हिंदी में एक वर्ड इसको दूंगी फ्रेंड्स, परम तत्व। मतलब परम तत्व जो परम आकाश तत्व, मतलब प्योर ईथर, क्रिस्टीन ईथर रहता करते। ये क्या है, प्रकाश तत्व को हम, प्रकाश को हम ईथर बोल रहे हैं, द कॉस्मिक एनर्जी। ओके, इट इज इन सब फॉर्म। जैसे कि हम गोल्ड को ही देख लेंगे, तो गोल्ड क्या है, क्रूड में आती है, तो फिर थोड़ा प्यूरिफाई, तो प्यूरिफाई, तो जब 99.99 प्यूरिफिकेशन है तो प्यूरेस्ट फॉर्म, तो और थोड़ा प्यूरिफाई हो गई तो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि लिक्विड लिक्विड गोल्ड बन जाती है। तो उस तरह से और हम बर्न करते रहेंगे तो हाईएस्ट स्टेट में इवोपरेट भी होते हैं। तो इस तरह का अगर हम इसका लिविंग एग्जांपल अगर ले, या वाटर का भी हम ले, तो एक तरह तरह का इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में उस ईथर में भी और फेजेस है। ये जो हम प्रकाश में बदलने का भी तरह तरह का और हायर प्यूरिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पर गुरुजी इसके बारे में बता रहे हैं। तो क्यों आप जब आप लाइट बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगे, तब क्या होगा, कैसे हम होंगे बोले तो इस फिजिकल बॉडी माइंड से डिटैच होना है। तो मैं यहाँ पर ये बात में पढ़ूंगी फ्रेंड्स। The most important factor in this process is the individual effort to transform। क्योंकि कोई भी यहाँ मास्टर के सामने हम बैठेंगे तो अभी हम मास्टर्स को बुलाएंगे, हाई एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे, हम डीप में चले जाएंगे, ट्रांस में जाएंगे, फिर टाटा बाबा बोलेंगे मास्टर्स चले जाएंगे, तो फिर वापस हम वही स्थिति में आकर गिर जाएंगे। ठीक है, तो वैसा नहीं, भीतर से जब हम अपना शुरू करेंगे, so overcoming negative thoughts, overcoming destructive emotions like anger, hatred, overcoming fear completely and replacing them with unconditional love and bliss। मैं तो ये पढ़ने से सोचा शायद 1000 years का तपस्या करना क्या, मतलब पूरा खाना पीना छोड़कर करना क्या, सोची तो क्या मिल रहा है, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर आप अनकंडीशनल डिवाइन लव में रहो, बस इतनी सी बात से हम उस तरह का डिवाइन स्टेट में, वो प्योर लाइट बॉडी में हम बदल जाएंगे। It is not possible to transform the physical body into a light body without being completely aligned with the divine will। divine will क्या होती है फ्रेंड्स, जब तक ये माइंड चलती रहती है, मनमानी चलती रहती है, हमारी कर्मास हमको चिल्लाते रहते हैं, but there is something beyond us which wants to operate through us। Okay, as long as this mind is operating, we cannot, that cannot happen in us। वो हमारे थ्रू नहीं हो सकती जब ये माइंड चलेगी, दरवाजा बंद है यहाँ पर, हम नहीं आने दे रहे हैं। ओके, मगर इस माइंड को हम गाली कर कर द्वार खोल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल स्टॉप ऑपरेटिंग। वो कब आएगी भीतर, जब हम प्योर लविंग स्टेट में रहेंगे। Be aligned with the divine will means letting go of all our personal concerns by surrendering them to the higher intelligence। His will become our will। मतलब ये डिवाइन विल को कनेक्ट होना मतलब क्या है, हमारी पर्सनल डिजायर्स, एम्बिशंस एंड ईगो को पूरी तरह से हमको लेट गो करना है। वी शुड रेज आवरसेल्फ अबव दैट। तो हम अबव दैट बोलते फोर्सफुली, सप्रेसिंगली नहीं, मुझे तो लाइट बॉडी बनना है बोल के मुझे खाने के लिए मन करे, मैं नहीं खा रही हूँ, आई वांट टू डू समथिंग, आई एम डूइंग, वो नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, साधना करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, प्रकंपन को बढ़ाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप छूट जाएगा। दिस इज द मेन थिंग फ्रेंड्स। उस चीजों को हम सप्रेस करके रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम ऑब्जर्व करते रहना क्या हो रहा है, हम क्या है, हमारी क्या स्थिति है, ऑब्जर्व करते रहना, एक्सेप्ट करते रहना, साथ साथ हमको साधना करते रहना।
तो साधना अवेयरनेस के साथ जब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रकंपन बढ़ेगी, प्रकंपन बढ़ते ही हम उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स. ओके, देन द डिवाइन विल बी ऑपरेटिंग थ्रू अस. यू विल जस्ट बिकम अ मीडियम, जीरो, नो माइंड. ओके, surrender does not mean we lose our freedom. It means that through a free will we will give up our personal ambitions. मतलब हम अपनी ही मतलब प्योर मनमानी से, जैसे कि हम बच्चे को इतना सेवा करते हैं अपने बच्चों को, तो मतलब एक कैलकुलेशंस रहता है क्या फ्रेंड्स, देखो ये मुझे करेगा तो मैं ये करूंगी, कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं रहती. मतलब प्योर सरेंडर्स में सरेंडर करते हैं. अगर पति को कोई भी प्रेम कर रहे हैं तो कितना सेवा करते हैं. जैसे अब आजकल तो हम नहीं देखते, मगर पुराने जमाने में जो हम, वंडरफुल वंडरफुल दिया, पुराने जमाने में जब हम वो पतिव्रता को, जब महर्षि के वाइफ्स जो देखते थे, अरुंधति, ये पूरा सीता माँ का जो भी देखते थे, मतलब दे वर ऑल सच डिवाइन बीइंग्स. दे वर इन प्योर सरेंडर्स टू दी देयर हस्बैंड्स. ऑफ कोर्स वो लोग इतना प्योर थे तभी तो ये लोग सरेंडर हुए हैं. बट मैं पहले यही सोचती, मगर रावण की पत्नी जो मंडोदरी शायद उसकी नाम है, जब मैं उनके बारे में सोची तो वो सच में वो पतिव्रता है. राम जैसे पति मिले तो हर कोई मतलब पतिव्रता बनी जाते हैं, मगर रावण के जैसा पति मिलने के बाद भी वो पतिव्रता बनी रही. दैट इज अ ग्रेट थिंग वी नीड टू अप्रिशिएट. दैट इज द रियल क्वालिटी ऑफ अ वुमन. ओके फ्रेंड्स, एंड हाउ डू वी नो व्हाट इज द डिवाइन विल. ये डिवाइन विल क्या है, हमको कैसा पता चले बोले तो, when we are truly good and honest, when our intentions are pure and we enter stillness, we become aware of the divine will. जब हम एक प्योर निश्चल स्थिति में रहकर हम जब जानेंगे, कल पूनम जी एक बताएं कि मुझे अब ये लग रही कि मुझे पिरामिड बनानी है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, लोगों के लिए ध्यान के लिए शिविर बनानी है, वो बता दी. मतलब क्या करिए, वो ऑलमोस्ट एक 15 डेज अबाउ से फ्रूट्स में लाकर इस तरह का ध्यान शिविर में लाकर पूरा साधना करते हुए अपने आप को इनर एक्सप्लोरेशन करते हुए, अंतर परीक्षण करते हुए उस परिवर्तन की प्रोसेस में अपने आप को उस ध्यान की अग्नि में अपने आप को जला रही है. तब क्या है, अभी उनको उनका डिवाइन विल क्या है ये पता चल गया उनको कि मुझे ऐसा करना है, इस लोक कल्याण के लिए बाग में मुझे ये बाग होना है. तब जाकर के ये काम करी है. तो इस तरह से जितना जितना हम डीप कनेक्शन में जाकर हम सेल्फलेस बनते जाएंगे तो हमारी डिवाइन विल ऑटोमेटिकली हमको रिवील होगा. जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, सेवा करो, ये करो, मैं बता रही हूँ, मतलब इट इज ओनली a रिमाइंडर. बट when it really touches you, when you are really ready, that will happen to you. Okay, an individual who has manifested a light body is free from all fears and karmas. जिसका भी वो डिवाइन विल एक्टिवेट होता है और लाइट बॉडी प्रकाश शरीर एक्टिवेट होता है, तो उनका वो कर्मा के अभाव चले जाता है, मुक्ति से जीवन मुक्त होते हैं. तो जीवन मुक्त होने का यही होता है कि हम चॉइस के थ्रू हम आ सकते हैं. तो इनकारनेशन के जैसे हम आकर अपना काम करके हम वापस चले जाएंगे. तो इस तरह का फ्री विल से रहेंगे. तो फ्री विल ही मेन है फ्रेंड्स. क्यों हम उस कर्मा से बंधे होकर, बॉन्डेड होकर, एनस्लेव्ड होकर क्यों रहना फ्रेंड्स. हम आजादी से रहे तो हम अपने आप को इस कर्मा से आजादी करना जरूरी है. तो उसके लिए द बेस्ट सोर्स इज द लाइट चैनलिंग फ्रेंड्स. क्योंकि हम जिससे हम नहा पानी से नहाते रहेंगे तो हम प्यूरिफाई होते जाएंगे, हमको पता है. तो और प्रिस्टीन वाटर से नहाते जाए तो प्यूरिफाई होते जाएंगे. तो हमारे इस अंतर कर्मा को नहाने का एक प्योर चैनल है लाइट. जो इस प्रकाश कॉस्मिक एनर्जी को जब हम जितना जितना अवेयरनेस से लेते जाएंगे तो उतना हमारा ये सातों शरीर नहीं, 5 शरीर हमारा शुद्ध होता जाएगा. An enlightened master living in a physical body can turn into a light body instantly if necessary. इस फिजिकल बॉडी में ही हमको रियलाइज करना होगा फ्रेंड्स. यहाँ से जाने के बाद वहां पर ऊपर होकर रियलाइज होकर अरे मुझे करना था मैं नहीं करी बोलकर वहां पर कुछ करने की कोशिश करें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ईट भी नहीं, इधर से उधर नहीं जाए. तो कुछ भी करना है तो इस धरती पर ही. तो हम हमारे कान में ये पड़ गए तो सेम कॉमन डायलॉग, अक्लमंद को इशारा काफी है, इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो यहाँ पर महतर बाबा जी का नाम लिया है कि ही इज द लिविंग मास्टर हु इज लाइट को ऐसा कन्वर्ट हो गया. और शंबाला जो है, मैं एक बुक के लिए मैं सर्च करी फ्रेंड्स, मुझे पीडीएफ मिला तो वो टॉर्कम सरडारियन का बुक है शंबाला.
लिविंग मास्टर, कुछ फर्स्ट वर्ड आते शंबाल आते हैं, तो वेरी एक्सपेंसिव बुक है। पीडीएफ मिला तो मैं आपको बुक शेयर करना, मुझे भी पढ़ना है। मतलब मैं तेलुगु में तो उनका ऑडियो में सुनी हूँ, मुझे इंग्लिश में हिंदी में आपको अच्छी तरह से बताना मैं ऐसा सोच रही हूँ। वो बुक पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो फिर भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको बताऊंगी। तो शंबाला वो इस तरह का जगह है, वो जैसा हमने पूर्णिमा ध्यान में सुना है ना फ्रेंड्स, कि डायरेक्ट पूर्णिमा की एनर्जीज वहां पर आती है, लाइट मास्टर्स वहां से, फिर उनकी एनर्जी इस लोक कल्याण का एनर्जीज पूरा मिलकर हमारे ऊपर प्रसरित होती है। तो वहां पर मोर देन 1000 ईयर्स 2000 ईयर्स के मास्टर्स भी अलाइव फिजिकल बॉडी के साथ, वो लोग जिंदा अपने इस लोक कल्याण के लिए बहुत सारे काम करे बोल के बहुत सारे गुरुज इस तरह का रिवील करे फ्रेंड्स। तो टॉर्कम सरडैन का बुक में बहुत अदर बुक्स पढ़ी, मगर मुझे टॉर्कम बुक का मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो कह रहा है कि शंबाला कहीं और नहीं, शंबाला एक चैतन्य है। जो भी उस चैतन्य से उतना अपने आप को उस हाई लेवल में प्रकंपन में पाएगा, ऑटोमेटिकली इस शंबाला को पाएगा बोल के बताते हैं मुझे। आई डोंट नो, आई फील दिस इज द राइट थिंग। कहीं और हिमालय में कहीं है तो होगा, मगर अगर हम हर जगह पर रह सकते हैं, तो अगर हमारी उतनी चैतन्य बढ़ जाती है प्रकंपन, तो इसी जगह पर उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुझे फील, मतलब आई गॉट कनेक्टेड टू दैट। तो बस वो एक ही फ्रेज में सुनी फ्रेंड्स, उसके लिए मैं उसके बुक के पीछे पड़ी हूँ। तो मिल के तो हम पूरा इस ज्ञान को हम शेयर करेंगे, हम सब मिल के ढूंढेंगे, तो व्हाट यू आर सीकिंग विल बी सीकिंग यू, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी वो। ओके। देन एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स, एनर्जीज ऑफ लाइट फ्लडिंग ऑन द अर्थ। अभी ये समय आपको बताएं कि पूरा लाइट एनर्जी शिफ्टिंग का समय है, तो इतनी ऊर्जा आ रही है। तो शूमन रेजोनेंस के बारे में भी एक रेफरेंस देकर बता रहे हैं कि शूमन रेजोनेंस होती है इस धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकंपन जो रहती है, अर्थ एटमॉस्फेयर का जो भी एक प्रकंपन रहती है, उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड शूमन रेजोनेंस। इसके एवरी टाइम एवरी डे दे वुड बी कैलकुलेटिंग दिस, बैलेंस्ड में है क्या, ज्यादा है कम है। तो जब डेंस हो जाती है, तो मतलब धरती पर अधर्म फैल गए हैं, तो मतलब प्रलय आ सकते हैं, इस तरह का पूरा हो सकती है। मगर व्हेन मोर एंड मोर इट इज प्यूरिफाइंग, ज्यादा एनर्जीज, मतलब एक वेल आ जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो व्हेन जब ट्रांसपेरेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली मोर एनर्जीज विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू दिस। तो ह्यूमन रेजोनेंस में एक फ्रीक्वेंसी 7.8 साइकिल्स का कुछ कैलकुलेशन रहता है फ्रेंड्स, हर्ट्ज का कुछ कैलकुलेशन है। तो 7.8 साइकिल्स इज द नॉर्मल एवरेज वन। तो उससे और कम, उससे बड़ा होगा तो ये डिफरेंसेस हमको पता चलते रहेगा। तो इट इज बिलीव टू बी लिंक टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ये इसका कैसे बदलते रहता बोले तो, हम अभी पूरा देखो इस 200 डेज में हर कोई, हम स्पेशली हमारे इंडिया में, शायद ही अदर कंट्रीज में भी बहुत हो रही हो, तो हमारी बात ही हम करेंगे। हर कोई ध्यान ध्यान ध्यान, दिन भर 24 आवर्स है, तो शायद 3-4 घंटे हम सो रहे, दिन भर यही ज्ञान ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें हो रही है। जब इस तरह का हो रही तो क्या हुआ, इतना इतना इन्फ्लुएंस होकर वो पूरा एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड में बदलाव आएगी। दिस एनर्जी वुड बी गोइंग एंड टचिंग टू द मून एंड द अदर हायर फैक्टर्स, हमारी सोलर सिस्टम को टच करेगी। एक बार मैंने ये भी क्लास लिया है। तो इस तरह का जब वो होगी, देन ऑटोमेटिकली देयर इज अ चेंज, उस ह्यूमन रेजोनेंस में डिफरेंस आएगा। मगर हर कोई ऐसा पूरा हिंसा में रहेंगे, वॉर्स आएंगे, तब ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिरता है, इस तरह का जब होगा, डिवास्टेशन डैमेज होगा, देन ऑटोमेटिकली धरती पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, देन जो एनर्जी फ्लो होना कम हो जाएगी। कम होते ही हम पूरा वो एनर्जी हमको नहीं मिले, तो हम हर कोई उस तरह का विकृत रूप धारण करके एक दूसरे को मारते हुए उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारे जैसे लोग भी रहना जरूरी है, तो हमारे लिए जोरदार ताली। लोक कल्याण के लिए जो हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हुए इस प्रेम भरी बातें करके अपने आप को बार बार याद करके कहीं ना कहीं हमारे भीतर उतर जाती है। तो कभी कुछ गलत बोलने के लिए, गलत करने के लिए मन करा, तो ऑटोमेटिकली हमारी अंतरात्मा याद दिलाएगी, नहीं ऐसा हमको नहीं रहना बोलकर हमको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 2012 से ये शुरू, मतलब ये मेजर चेंजेस आई हैं। द एनर्जीज फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ द चेंज। ये जो भी प्रलय आते हैं और शूमन रेजोनेंस इधर उधर हो गए, तो गैलेक्टिक सेंटर मतलब वो सेंट्रल सन जो है, जैसा हमारी सन है, तो ये प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रही है, तो
ये सन भी और एक सन के प्रति रिवॉल्व हो रही है, उसको सेंट्रल सन कहते हैं। तो वो सन, उनका सोलर सिस्टम और एक ग्रेट सेंट्रल सन को रिवॉल्व होती रहती है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये पूरा इन्फ्लुएंसेस, एनर्जी इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर पूरा आती रहती है फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल यूनिवर्स, बट एवरीथिंग हैज अ एनर्जी, द स्पिरिट। जब हम स्पिरिट से कनेक्ट होंगे तो हमारी स्पिरिट से कनेक्ट होंगे तो, और मतलब उस हाई लेवल में हम ज्ञान सब कुछ मिलकर हम पूरी तरह से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेयर्स ऑफ द इंटेलेक्ट और लेयर्स ऑफ द माइंड के बारे में जानकर अभी हम आज हम ध्यान शुरू कर देंगे। लेयर्स ऑफ द इंटेलेक्ट ये है, तो हायर हमारी इंटेलेक्ट जो है, तो बुद्धि बुद्धि जो हम कहते हैं, तो इंटेंशन कैप्चर रहती है। और मिडिल लेयर ऑफ इंटेलेक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। द लोअर इंटेलेक्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट्स। मतलब जब हमारी बुद्धि इस बॉडी से जुड़कर रहती है तो विचारों में फंस के रहती है, तो उस विचारे जाकर क्या करती है, तो हमारी ब्रेन को देती है इंस्ट्रक्शन। फिर ब्रेन से हमको क्या होती है, डायरेक्टली हम एक्शन के रूप में लाकर उस कर्मा का हम मैनिपुलेट करते रहते हैं। मगर थोड़ा थोड़ा इस तरह का चैतन्य बढ़ती गई तो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट में आती, तो मतलब एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं। मतलब सबको अच्छा करने के लिए, हम अच्छा रहने के लिए, विल नॉट बी हर्टिंग एनीवन, इस तरह का मतलब सात्विक में आ जाते हैं, एक तरह का बोले तो सात्विक। तो और हमारे हायर इंटेलेक्ट बनती है, तो निर्गुण स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली इंटेंशन कैप्चर दैट वुड बी ऑफ डायरेक्टली हमारी हायर माइंड से कनेक्ट होंगे, द डिवाइन विल से कनेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम उस हायर माइंड के जैसा हम बिहेव करना है, मतलब गॉड सेल्फ को हम रियलाइज करेंगे। ये लेयर्स ऑफ इंटेलेक्ट है। फिर लेयर्स ऑफ माइंड के बारे में बताते हुए, एक्सपीरियंस दिस क्रिएशन हैज 4 लेयर्स। जैसे कि व्हेन वी फॉल asleep, when we are awake and away, we operate through the conscious layer of the mind। जैसे कि हम ओपन आई से क्या करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसे जाना है। अगर फायर है तो वहां पर हम हाथ लगाए तो हमारा जल जाएगा। ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं, ये अपने लोग हैं, ये लोग, इस तरह का पूरा जजमेंट्स अवेकन माइंड से होती है। कॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम करेंगे। एंड नेक्स्ट लेयर ऑफ माइंड के बारे में एक्सप्लेन करते हुए ये बता रहा है, व्हेन वी फॉल स्लीप, अवेयरनेस एंटर्स द सबकॉन्शियस लेयर। सबकॉन्शियस में क्या है, इस समय पर हम जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है वो पूरा इन्फॉर्मेशन वहां पर रहेगी। इसलिए ड्रीम स्टेट में हमारे विशेस, हमारी अनवांटेड थिंग्स, अनफुलफिल्ड थिंग्स, ये सारा पूरा हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो ही इज टेलिंग अबाउट दिस सेकंड लेयर। The subconscious mind also holds a memory of many of our experiences and even from the conscious, जो conscious mind से हम भूल भी गए वो subconscious mind में deep sleep state में रहते हैं। And another one is the deep sleep state। जब हम दिन भर पूरा टायर्ड होकर कभी आफ्टरनून हम सो जाते हैं फ्रेंड्स, एक हाफ एन आवर भी होता, मगर इतना अनकॉन्शियस होते कि हम डेड जैसा, मर गए जैसा रहता, कुछ भी पता नहीं चलता, इतना पूरी तरह से हम रिलैक्स होंगे सिर्फ उस हाफ एन आवर की नींद में कि इतनी ऊर्जा मिल जाती है। तो इसको हम ये डीप स्लीप मतलब सुषुप्त अवस्था अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, यहाँ पर अनकॉन्शियस लेयर्स पर जाकर वी विल बी नोइंग अवर पास्ट लाइफ्स ऑल्सो। इस स्थिति में जब हम जाएंगे तो हम अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में भी हम जानेंगे बोलकर ये लेयर ऑफ माइंड के बारे में बता रहे हैं। द फोर्थ लेयर इज ऑल अबाउट द सुपर कॉन्शियस लेयर। एक फोर्थ लेयर क्या होती है, तुर्यातीत स्थिति जो हम कहते हैं। इस स्टेट में क्या होती है, समाधि स्थिति, मतलब अवेयरनेस से क्या है, समाधि स्थिति। उस डीप मेडिटेशन स्टेट में हमारी गॉड सेल्फ को एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जो होती है, हमको इस चैतन्य का पूरा अनुभव, सभी एकता की अनुभव जब होती है, द कंप्लीट वननेस, दैट इज द फोर्थ लेयर ऑफ द माइंड। तो हमेशा हमको उस स्थिति में रहने की प्रैक्टिस हमको करनी है। एंड लाइट बॉडीज, टाइप्स ऑफ लाइट बॉडीज के बारे में बताते हुए, द फर्स्ट टाइप ऑफ लाइट बॉडी इज मेड अप ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी, द माइंड एंड द लाइट बॉडी। तो फ्रेंड्स, जब हम धीरे धीरे हमारी बुद्धि बदलते जा रही है, प्यूरिफाई होते जा रही है, तो धीरे 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 ये फिजिकल बॉडी में क्रिस्टलाइन बॉडी से जब बदलना शुरू होती, तो हमारी माइंड रहती है थोड़ा, फिर भी क्या है, हायर माइंड, गुड क्वालिटीज आना शुरू होती है। तो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी।
फिर धीरे धीरे जाकर हम साधना करते रहेंगे तो हमारे सुपर कॉन्शियस जो हमारे भीतर है, हमारी प्योर सोर्स ऑफ लाइट है, हम उससे कनेक्ट होंगे। तो उससे कनेक्ट होने के बाद फिर दैट विल बी द सेकेंड लेयर। देन नेक्स्ट ये होती है तो हमारी उस लाइट बॉडी से मतलब लिटिल हायर लाइट बॉडी मतलब हायर रेम्स का हम पूरा हमको पता चलेगा, तब जाकर के देवी देवताओं का दर्शन होना, हमारी फ्यूचर पास्ट का बारे में पता चलना, ये सब हमको एक प्योर स्टेट में इस लोक कल्याण के काम के लिए ऐसा करना है वैसा करना है, डिवाइन विजडम को डाउनलोड करना है, ये सब हमारी स्थिति होती है फ्रेंड्स। ये होते ही फिर नेक्स्ट हमारी फोर्थ टाइप होती है सटलेस्ट लाइट बॉडी। मतलब मैंने बताया ना लाइट बॉडी का प्योर 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 स्टेट परम तत्व जब होती है, मतलब इसको हम अपनी टर्म्स में शास्त्रीय रूप में बोले तो उस शिवपुरी बोलते हैं। अभी थर्ड लेयर क्या है, ब्रह्म तत्व और विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी बोलते हैं। तो उससे ऊपर जब हम शिवपुरी जाएंगे द हाईएस्ट, हम पूरी तरह से लाइव हो जाएंगे, सारा अनुभव हमको एक ही साथ होता जाएगा। तो उस तरह का डिवाइन स्टेट है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट बॉडी। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यही होगी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चन आंसर्स है, इस क्वेश्चन आंसर्स को भी हम जाने तो अच्छा है फ्रेंड्स। तो किसी ने is the light body acquired or is the present physical body converted into light body? क्या मतलब हम कहीं और से हमको आएगा या हमारे पास ही है बोले तो the present physical body is converted into the light body। एक फिजिकल बॉडी में ही वो तत्व है। तो जैसे जैसे हम इसको निकालते जाएंगे माइंड को, वो सहज स्थिति ऑटोमेटिक वो बाहर आएगी बोल के बता रहे हैं गुरुजी। Is the light body made up of divine light that emerged from the unmanifested or is it a different light? कोई प्रश्न पूछा है कि क्या प्योर सोर्स वो शिवपुरी में जो है लाइट, द प्योर सोर्स ऑफ लाइट है, क्या यही है क्या? तो गुरुजी ये बता रहे हैं कि नहीं, ये जो हम जान रहे हैं तो क्रूड फॉर्म ऑफ, जैसे हम डिग किया है तो हमको गोल्ड मिल गए हैं तो क्रूड फॉर्म है, गोल्ड है मगर क्रूड है। तो अभी हम अपने आप को जो इस भीतर से इस प्रकार शरीर को बना रहे हैं वो क्रूड फॉर्म ऑफ है। तो इसको और प्यूरिफाई करते 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 उस डिवाइन सोर्स में लीन होने का हमको साधना से हम आगे जाएंगे फ्रेंड्स, इसके बारे में ये बता। एंड when we channel light, do we bring down and spread the first manifested light itself or we spread vibrations? तो जब हम इस लाइट चैनलिंग जब हम करे हैं तो क्या हम उसको चैनल करेंगे बोले तो नहीं। आप जैसे जैसे आपका स्थिति बदलते जाएगी, आपका फ्रीक्वेंसी बदलते जाएगी, आप चैनलिंग करने का तत्व बदलता जाएगा। अभी आप शुरू किया है तो इसको मास्टरी करने के बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ लाइट, सेकेंड लेयर ऑफ लाइट, थर्ड लेयर ऑफ लाइट, देन द फोर्थ लेयर ऑफ लाइट। ठीक है, फोर्थ लेयर ऑफ लाइट मतलब हम शिवा बन जाना, दैट इज फार अवे। अभी हम फर्स्ट लेयर के लिए हम ट्राई करेंगे अपने आप को हील करते हुए, इस धरती को हील करने की स्थिति से हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, तब उस ब्रह्मांड का ज्ञान भी हमको मिलता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, is it possible for the spiritual body to reside directly in the light body? The spiritual body is made up of much more subtler energy. The intellect and the mind are necessary. जैसे कि इस धरती पर हम रहने के लिए थोड़ा सा माइंड भी हमको जरूरी होती है, तो नहीं रह सकते। तो स्पिरिट बॉडी जो द हाईएस्ट है इस पे नहीं रह सकती, इसमें जब माइंड है तभी ये बॉडी होगी। जब ये माइंड पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, वो कॉन्शियसनेस सेपरेट होकर उसमें विलीन हो जाएगा, इसका आइडेंटिफाई चले जाएगा, तो उस बॉडी माइंड की भी जरूरी है बोलकर मास्टर बता रहे। व्हाट इज द रियल इन विच द लाइट बॉडी एग्जिस्ट? कहाँ पर ये लाइट बॉडी एग्जिस्ट होती है बोले तो हर एक ले में, हर एक परती में, हर एक तलों में ये प्रकाश रहती है। डू लाइट बॉडीज हैव जेंडर? तो जब तक आपका माइंड है तो ये मेल फीमेल का चलता ही रहता है बोल के बोला है। डू द सिटीजन्स ऑफ सत्यलोका लिव इन लाइट बॉडीज? जो सत्यलोक में लोग रहते हैं तो इस प्रकाश शरीर में रहते हैं क्या बोले तो हाँ, वो लोग उस उन्नत के प्रकाश शरीर में रहते हैं। शंबाला में भी वैसे ही रहते हैं। जब भी हम लाइट यूज कर रहे हैं तो हम कंज्यूम और यूज हो रही है, जैसे कि हम एनर्जी को यूज करके हम कुछ और काम करें, तो जैसे ही प्रकाश को भी हम यूज करके हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे और दूसरों को भी हम प्यूरिफाई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट।
Once this transformation is complete, our present physical body becomes light bodies. Once we have a light body, the soul can manifest its own original glory. एक बार हम इस लाइट बॉडी को हम मैनिफेस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस दिव्यत्व को प्राप्त कर हम अपने आप को उस डिवाइन विल में हम भी एक क्रिएटर बन जाएंगे, को क्रिएटर बन जाएंगे। जैसा चैतन्य क्या है, अपने आप को अनुभव करते हुए विस्तृत होते जाते जा रही है, हम उस चैतन्य में हम मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये है प्रकाश का। तो कल हम और भी थोड़ा ज्ञान जानेंगे जो प्रकाश के लिए नहीं मगर पोलर शिफ्ट क्या होती है, और हमारे भीतर और जो हायर चक्रास है उस हायर चक्रास के बारे में हम जानेंगे। एंड परसों मेरा एक अलग से एक्सपीरियंस हुआ है फ्रेंड्स। मैं ऐसे दोपहर के समय में मुझे सडन में नींद आ गई, मैं सो गए तो एक सेशन हो, जैसे हमारे ध्यानमा चक्र होती है तो वहां पर ध्यानमा चक्र हो रही है, तो वहां पर मैं ऊपर जाकर मैं जैसा यहाँ पर क्लास बोल रही वहां पर भी कुछ बोली, मगर ये धरती पर नहीं था। तो धरती पर नहीं था, कहीं और था। तो मेरा मेरे क्लास में ने बता दिया। फिर एक जैसे हमारे स्कूल में रहता है ना, स्टेज रहती है, स्टेज में परफॉर्म करने के बाद उस रूम से हम उस अंदर रूम में चले जाएंगे, उस तरह का एक रूम आई, मैं अंदर चली गई। तो अंदर चले गए तो वहां पर बहुत सारे मास्टर्स थे, तो साथ में उनके पास वहां पर रेचंद्रन मास्टर भी था। तो रेचंद्रन मास्टर रहते ही मैं वहां पर, मुझे बहुत पसंद है रेचंद्र मास्टर, मैं कभी नहीं मिली उसके पास, मैं कुछ भी कोर्स नहीं करी फ्रेंड्स, पता नहीं एक डीप कनेक्शन तो उनके साथ हमेशा से है। तो रेचंद्रन मास्टर को मैं देखी, अरे मास्टर ये है बोल के, तो उनके पास बाजू एक चेयर खाली था, तो मुझे ऐसा बोला, तो मैं उनके पास जाके बैठ के, तो उनके पास जाके बैठते ही वो क्या करा, मुझे यहाँ पर ऐसा टच करा, फिर ऐसा धीरे से कराए। मैं सोची ये क्या है, ऐसा मुझे क्यों कर रहा बोल के सोचते ही, तुम सहस्रार चक्र से ऊपर जाकर तुम 12th चक्रा टच करे बोल के बोला है। तो बोलते ही मैं ऐसा पूरा ऐसा ऐसा लोटस 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 पूरा आकर मैं ऐसा कुछ ऐसा है। तो मैं सडन में भी सोची ये रेचंद्रन क्यों आए, 12th चक्र क्या है, ये क्या हुआ। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ, मगर मैं अनुभव का जैसे ही देखी फ्रेंड्स, वास्तव में मैं क्या बदलाव लाई हूँ वो इम्पोर्टेंट है। कि फ्रेंड्स, तो हम जितना हम इस लाइट को हम चैनल करेंगे करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हमारी प्यूरिफिकेशन होगी फ्रेंड्स। एंड और एक हिंट में मैं आपको देती हूँ, आपके जीवन में कुछ भी हो रही हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सोचिए, यू इनवाइट द लाइट। लाइट मतलब आपको पूरी तरह से आपको पता चल गया कि देवी आत्माओं की जो ऊर्जा है, जो ऑल दैट इज गॉड सेल्फ है। तो जब हम एंकर करेंगे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो यू सेंड लाइट टू दैट प्लेस, यू सेंड लाइट टू द होल बॉडी। आपको कुछ प्रॉब्लम है फिजिकल लाइफ में, हस्बैंड से कुछ प्रॉब्लम है, तो यू सेंड लव एंड लाइट टू दैट पर्सन। लव बोलने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज लाइट इज ऑल अबाउट प्योर लव। ठीक है, ये लव नहीं जो एक आदमी एक औरत के बीच जो शादी होने के बाद इस तरह का लवर्स में होती है, वो लव नहीं। ये डिवाइन लव जो वो भगवान की तरफ से बहती है, प्रकाश को हम उतारे मतलब उस लव को हम उतारे हैं। ओके, यू कैन सेंड दैट लव टू दैट वाइट लाइट, इनवाइट, एंड यू कैन सेंड इट टू योर हस्बैंड। आपकी ऑफिस रहती है तो आप ऑफिस को भी जा सकते हैं। आपका कोई भी मतलब घर बन रहा है, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है, कोई भी आपके अगेंस्ट है, नेगेटिव हो रही है, मैनिपुलेशन नहीं करना फ्रेंड्स, रॉन्ग रीजन के लिए मैनिपुलेट नहीं करना, बहुत कर्मा लगती है, बिकॉज दिस इज प्योर एनर्जी, प्योर गॉड्स एनर्जी। रॉन्ग रीजन के लिए हम यूज करें तो मतलब फिर कहीं का हम नहीं रहेंगे। मगर इफ यू आर ऑपरेटिंग फॉर योर वेलनेस, फॉर द गुडनेस, फॉर अच्छे काम के लिए जब आप इस लाइट को बजाएंगे, then automatically your things will be working for us. But you should work only for yourself. किसी और का इंटरफियरेंस किसी और को फिक्स करने की हम नहीं करना फ्रेंड्स। नहीं, प्राणिक एनर्जी जब और प्यूरिफाइड होती है तभी वो लाइट एनर्जी में बदलती है। प्राणिक एनर्जी हमारी श्वास, हमारी इस प्यूरिफिकेशन के लिए, कचरा को साफ करने के लिए और ऊर्जा के लिए प्राणिक एनर्जी होती है। कल हम इसका प्राणा के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लाइट एनर्जी और सटलर है, जो हम नींद की गहराई में हम वो एनर्जी ले रहे हैं वो है। ओके, और प्यूरिफाइड स्टेट में हायर सोर्स में हम ले रहे हैं। ओके, लाइट बॉडी के बारे में मैंने बताया ना, डिफरेंट एनर्जी लेयर्स हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैठकर उस पिलर ऑफ लाइट को इनवाइट करेंगे। ये नेगेटिव बातें तो बेकार की बातें, हम पूरा अभी अकल आ गई फ्रेंड्स हमको, हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। नो रिसेंटमेंट, नो नेगेटिव थिंग्स, नो हेट्रेड, नो कंपैरिजन, नो जजमेंट्स, नो ब्लेमिंग, नो विक्टिम मोड्स,
कुछ भी हुआ है तो हम पूरी तरह से भूलकर, पूरी तरह से एक इस मोमेंट में फ्रेश लविंग बीइंग्स बनकर उस लव लाइट को एंकर करके हमारी सारे बिजनेस, जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने जॉब में, जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को पूरी तरह से भरकर, व्हेन आई टेल यू टू स्प्रेड द लाइट, इन दैट मोमेंट यू स्प्रेड द लाइट। ओके, तो एक बार हमारे राजीव उनको म्यूजिक लगा देगा। ये एक प्रत्येक रूप से जूडी सटोरी को डाउनलोड हुआ है फ्रेंड्स। जूडी सटोरी थ्रू ये म्यूजिक हमको मिली है। तो थोड़े लोगों को थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो आप लोग अपना वॉल्यूम्स को कम कर लीजिए। who are not ready to receive this, who are not aligned to this, उन लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तो आप फोर्सली मत करिए, इसको लाइट कर कर आप आराम से अपना ध्यान कर लीजिए। मेरी जो मैं बातें बोल रही हूँ उसको आप ध्यान करते जाइए। जो लाइट को नहीं देखते हैं उसको भी मतलब फिक्र मत करिए, प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाइए। जो इसको प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आराम से साक्षी भाव से ठीक है, फॉलो करिए। हम सभी को पता है नेटवर्क का कुछ भी प्रॉब्लम तो है, तो म्यूजिक कहीं कहीं ब्रेक भी हो रही है। तो फ्रेंड्स आप इससे डिस्टर्ब नहीं होना, बस अपनी श्वास पे ध्यान देते हुए उस प्रकाश से कनेक्ट होना, द पिलर ऑफ लाइट से, और आपके भीतर शरीरों में मैं जो गाइड कर रही हूँ उस तरह को फॉलो करते रहना। Yes. थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या हम म्यूजिक को, बिकॉज लिटिल इट विल रेज द वाइब्रेशन। ओके फ्रेंड्स, हर कोई सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। आपका ध्यान पूरा आपकी श्वास की ओर। श्वास पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। धीरे धीरे हमारी हवा से अभी श्वास से अभी प्राणा बन गए हैं। प्राणा को हम पूरी तरह से प्रकाश में बदलना है फ्रेंड्स। इसको हम मैनिपुलेटेड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। जैसे जैसे हमारी मन शांत होता जाएगा, प्रेम से भरेगा, सकल प्राण कोटि के पटला हम जब हम प्रेम से रहेंगे, सिर्फ बाहर लोगों से नहीं, हमारे घर के लोगों से, सिर्फ घर के लोगों से नहीं, सभी से, और बाहर और घर के लोगों से ही नहीं, अपने आप से भी प्रेम से, करुणा से, एकता से
हमारी विशेष, हमारी डिजायर्स के ऊपर जाकर इस लोक कल्याण के लिए सर्वे जना सुखिनः, सभी का मंगल हो। उस सभी में मैं भी हूँ तो मेरा भी मंगल हो ही जाएगा। मगर अब से हम सभी के लिए वे नॉट जस्ट वन बट वी आर ऑल, इस पूरी एकता के लिए हम मांगेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही हमारी डिजायर्स, विशेस उस उन्नत चैतन्य से, उस होलनेस के लिए जुड़ जाएगी, हमारी प्रकंपन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। श्वास पे ध्यान देते रहिए। श्वास श्वास अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास। हम अपने आप को भीतर देखें तो कितना बदल गए हम, कितनी शांत मन हो गए हम। धीरे धीरे से हमारी ये सहज स्थिति बन गए हैं। We have reached into a deep stillness, friends. The absolute stillness. You are experiencing a deep joy within you. फ्रेंड्स, इस पल में हम सब अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे ही हमारी निश्चल मन और शांत मन और प्रसन्न चित्त हो जाती है, हम पूर्ण आत्मा से जुड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी ब्रह्मांड लोकों से एक वाइट ओशन ऑफ लाइट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स अस फ्रेंड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल पिलर ऑफ लाइट, जैसा लिक्विड सनशाइन जैसा, लिक्विड मूनशाइन जैसा। प्रकाश हमारी सोल स्टार चक्रा तक आई फ्रेंड्स, हमारी पूर्णात्मा चक्रा के पास, और उससे बहते हुए हमारी ब्रह्मरंध्र से हमारी भीतर बह रहे हैं। सर पूरी तरह से प्रकाश से भर गए हैं।
जैसे ही प्रकाश हमें टच किया है, ऑटोमेटिकली हमारे भीतर की मनोविकारें कुछ भी है तो सब कुछ डिसॉल्व हो गए फ्रेंड्स। जब प्रकाश आते हैं तो अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है फ्रेंड्स। प्रकाश हमारे सिर पूरा प्रकाश से भर गए हैं। हमारी आंख, हमारी नाक, हमारी कान, हमारी माउथ पूरा प्रकाश से भर गए फ्रेंड्स। यहाँ पर जो भी हमारी इस कॉन्शियस लेवल माइंड की मेमोरीज थी, अच्छा बुरा, दुख दर्द की बातें, फेलियर्स की बातें, जजमेंट्स की बातें, सब कुछ इस प्रकाश में डिसॉल्व हो गए फ्रेंड्स। पूरी लो लेवल मैटर्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए हैं। दिव्य प्रकाश से हमारी आंख, हमारी कान, हमारी मुंह, हमारी जीभ, everything was light, filled with energy, and new body is being formed in us friends. प्रकाश और भीतर आते हुए थ्रोट से, लंग्स से, हार्ट से, प्रकाश और हमारी शोल्डर्स पर बह गए फ्रेंड्स, और हमारी हैंड्स पूरा इस प्रकाश से भर गए हैं। हमारे सारे इनर ऑर्गन्स, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, यूटेनम, किडनीज, यूरिथ्रा, यूटेरस, ओवरीज, सारे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रकाश से भर गए हैं। रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी प्रकाश से भर गए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 33 हमारी वर्टिब्रे ग्लोइंग सनशाइन के जैसा ग्लो हो रही है। This pillar of light is flowing into us with love, wisdom, and beautiful energies. We are transforming into a spirit body, friends. क्योंकि हम हर तरह से ज्ञान पाकर हम सिद्ध हैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, इस फिजिकल धरती के फिजिकल डिजायर से अबाव जाकर उस डिवाइन विल से जुड़ने के लिए। प्रकाश और नीचे बहते हुए हमारी थाइस में, नीज, लेग्स, फीट तक प्रकाश बह रही फ्रेंड्स। हम सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से लाइट बॉडी में बदल गए हैं।
प्रकाश और हमारी सारी कण कण में पहुंच गए फ्रेंड्स। स्केलेटल सिस्टम से बोन मैरो से सेल्यूलर सिस्टम तक पूरी तरह से हम प्रकाश से बदल गए हैं। धीरे धीरे प्रकाश हमारी नाभि से बाहर आते हुए प्राणमय शरीर में ये जो भी हमारे विचारे हैं, हमारी इमोशंस, सब कुछ ब्लॉक्ड पूरा नॉट्स पूरी तरह से प्रकाश से बढ़ते हुए टच करते हुए ही पूरा नॉट्स खुल रहे फ्रेंड्स, डिटैंगल हो रहे हैं। सारा नाड़ी मंडल शुद्ध होकर, जैसे हम बाल को कंघी करें तो साफ एनर्जी फ्लो होती है, तो उस तरह का प्राण में शरीर में पूरी तरह से एनर्जी फ्लो हो रही फ्रेंड्स। सर से लेकर पांव तक ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ वाइट एनर्जी, एक वॉर्टेक्स के जैसा फ्लो हो रहे, जैसा आप विश्वास कीजिए। Energy is flowing in circular forms, in spiral forms, in whatever form you are experiencing. ये ऊर्जा हमारी चक्रास को टच करे फ्रेंड्स। वाइट लाइट, मूलाधार चक्र ब्राइट हो रही है। स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर का चक्र, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। सारे चक्रास एनर्जाइज हो गए हैं, अपनी अपनी सहज स्थिति में आ गए। हमारे सारे इमोशंस बैलेंस्ड इमोशंस में बन गए हैं। अभी प्रकाश हमारी एस्ट्रल बॉडी में आ गए फ्रेंड्स। जो भी नेगेटिव फीलिंग से, विक्टिमाइज्ड ब्लेम गेम से, जेलसी से काला पड़ा है एस्ट्रल बॉडी, प्रकाश एक नजर सूक्ष्म शरीर पर आते ही पूरी तरह से एस्ट्रल बॉडी प्रकाश में बदल गए फ्रेंड्स। और हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, डीप लव, ट्रस्ट, कंपैशन, पीस एंड हार्मनी फीलिंग से हम भरते हैं फ्रेंड्स। अभी प्रकाश मेंटल बॉडी में पहुंच गए फ्रेंड्स। जो थॉट से है, निरंतर थॉट्स चलती रहती हैं। जैसे ही प्रकाश मेंटल बॉडी में पहुंच गए हैं, ऑटोमेटिकली सारे विचारे, ऑल दैट इज नॉट राइट इज बर्न्ड आउट फ्रेंड्स। जैसा एक प्योर गोल्ड को हम फायर में डालते हैं तो जो भी सही नहीं बर्न होकर प्योर गोल्ड बाहर निकलती है, वैसा एक ही एक प्योर थॉट, कंप्लीट वननेस, वसुदैव कुटुंबम, हम सब एक हैं। ऑल इज वन, वन इज ऑल, द डीप वननेस थॉट। Now this energy, the light is flowing into a causal body, कारण शरीर, जहाँ पर हमारी कर्मास्पोरा है फ्रेंड्स। The karmic energies, the karmic debts, the karmic baggages, प्रकाश बदलते ही, ज्ञान आते ही हमारी सारा कर्मांश दग्ध हो रही फ्रेंड्स। तो प्रकाश उस कारण शरीर में पड़ते ही पूरी तरह से बर्न होकर एक प्योर गोल्डन बॉडी में बदल गए हम। कारण शरीर एक प्योर गोल्डन बॉडी में। ब्यूटीफुल सुनहरा कलर, हम सब एक ब्यूटीफुल बॉल ऑफ लाइट में है फ्रेंड्स। इसमें ध्यान कीजिए।
एक शुद्धात्म चैतन्य की स्थिति में इस ध्यान के अनुभव को गहराई से अनुभूति कीजिए फ्रेंड्स. This is the first layer of the light body which we are experiencing. Friends, now we are experiencing the deep silence, deep bliss. सारी धरती के लिए एकता की भावना, प्रेम की भावना. There is no other, एक deep understanding हमारे भीतर आ गए फ्रेंड्स. किसी को हम कुछ बोलते हैं तो हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं. कोई फेल हो गए तो हम ही फेल हो गए हैं. कोई तरक्की करी है तो हम भी तरक्की करी फ्रेंड्स. Everybody is us only. We are experiencing ourselves in everyone. Everyone is within us and we are in everyone. इस beautiful deep oneness के साथ आपकी प्रकंपन को और बढ़ाते जाइए. Amplify friends. Fill yourself with that at your heart center and amplify the energies. बढ़ाते जाइए इस एनर्जी को, ऊर्जा को. और जहाँ भी आप बैठे हैं वो रूम पूरा आपके प्रकाश से भरे जैसा. भ्रमण से ऊर्जा लेते जाइए और इस प्रकंपन को बढ़ाते रह जाइए. आज जहाँ जहाँ प्रकाश फैलेगी वहाँ पूरी तरह से हमारे सारे ऑब्स्टेकल्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स. प्रकाश से भर के हमारी शरीर पूरी तरह से हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गए और हम हील हो गए फ्रेंड्स. प्रकाश बदलते हुए, स्प्रेड होते हुए हमारे घर पूरा भर गए फ्रेंड्स. हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, पार्टनर्स, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड और घर के हर चीज, हर एक थिंग, पूरा घर प्रकाश से भर गए फ्रेंड्स. सब कुछ हमारी फर्नीचर, फिक्सचर्स, एवरीथिंग इज फिल्ड विद दिस लाइट. The whole energy system of the house is consecrated with the divine light friends. अभी हमारे घर में हमेशा के लिए पीस, हार्मनी, लव, कंपैशन, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होगी. हमेशा उस उन्नत तलों की, उन्नत चैतन्य की मास्टर्स हमारे साथ रहकर, हमारे सहवासी बनकर एक डिवाइन स्टेशन बनकर रहेगी हमारे घर. Now we are the representatives of this galactic. कुछ भी हमारे चीज को हासिल करना हो, जीतना हो तो पहले घर में जीतना है फ्रेंड्स, फिर बाद में बाहर. तो हमारी घर पूरी तरह से, हमारे घर के सारे सदस्य प्रेम से भर गए हैं. हम अपने आप को एक दूसरे को बहुत ही प्रेम से देख रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं लव. We all are into complete oneness. Now this energy is flowing into the whole of the area where we are staying.
हमारी सोसाइटी पूरी तरह से पीसफुल और काम बनते जा रही है। जिसको भी अपने प्रॉब्लम से हर किसी का प्रकाश टच करते ही उनका सॉल्यूशंस मिल रहे फ्रेंड्स। और इस प्रकाश को अभी आप अपनी ऑफिसेस को, आपके बिजनेस एरियाज को भिजाइए। जहाँ जहाँ आपका ऑब्स्टेकल्स है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, किसी को भी आप भिजाना चाहते हैं, इस ऊर्जा को, इस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट को आप भिजाइए फ्रेंड्स। Send it to your friends, send it to your relatives. To think that anybody hates you, if you want somebody's love, please send it, friends. If you think that there is someone who hates you, कोई एनिमीज आपका है, तो हर कोई अभी प्रेम में अपना बन जाएगा फ्रेंड्स। अजात और शत्रु के जैसा हमको जीना है। Send this love to everyone whom you know, to the unknown. Spread this light. Keep spreading, friends. उस ब्रह्मांड लोगों से वाइट लाइट आ रही है, हमारी पूर्ण आत्मा से मिलकर, फिर हमारी ब्रह्मरंध्र से हमारी शरीर पूरी तरह से भरकर है, और हमारी नाभि से हम इस प्रकाश को स्प्रेड करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। प्रकाश ये धरती पूरा फैल गए हैं। धरती में हर किसी को इस प्रकाश की सीड मिल गई फ्रेंड्स। सीड ऑफ लव, द सीड ऑफ कंपैशन, द सीड ऑफ वननेस। हर कोई बहुत ही आराम से शांत बन गए फ्रेंड्स। Everybody is touched with this divine light. एक तरह की झलक उनके भीतर आई, इंट्रोस्पेक्शन आ गए और अपने आप अंतर्मुख होने के लिए सिद्ध हो गए, और हर कोई ध्यानी, ज्ञानी, आत्मज्ञानी बन गए फ्रेंड्स। Everybody is walking towards their spiritual realization, to spiritual actualization. मुक्त से जीवन मुक्त होने के मार्ग हर किसी को अभी मिल गए फ्रेंड्स, इस प्रकाश की चैनलिंग से। प्रकाश और एम्पलीफाई होते हुए आकाश, चंद्रमा, सन, स्टार्स, प्लानिटरी सिस्टम, सारा सोलर सिस्टम, सन के सोलर सिस्टम, ग्रेट सेंट्रल सन एंड इट्स सोलर सिस्टम्स, कॉस्मिक हायरार्की, यूनिवर्स, द ग्रेट सेंट्रल सन, द प्योर सोर्स ऑफ लाइट, शुद्धात्मा चैतन्य जो कहते हैं, ग्रेट सेंट्रल सन। We have reached the fourth layer of light body friends। एक शुद्धात्म चैतन्य की स्थिति में प्योर सोर्स ऑफ लाइट को हम टच करें फ्रेंड्स। अभी मैं कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। There is no mind at all, there is no body at all। एक हमारी लाइट बॉडी पूरी तरह से उस प्योर लाइट बॉडी कॉन्शियसनेस में प्यूरिफाई होकर प्योर एंड प्रिस्टीन डिवाइन लव एनर्जीज में बदल गया। और इस अनंत ब्रह्मांड में विलीन होकर, चैतन्य इसमें विलीन होकर
बहते जाइए इसमें प्रकाश के रूप में। धीरे धीरे से उस ब्रह्मांड लोकों से वापस आएंगे फ्रेंड्स, ग्रेट सेंट्रल सन से वापस फिर हमारी रूम में आ जाएंगे।
से शुद्ध आत्म चैतन्य बन गए फ्रेंड्स, about the physical desires, about the physical body conscious, about this mind and its identities, पूरी तरह से हायर इमोशन से जुड़ गए हैं। एकता की भावना, वसुदैव कुटुंबम, लोक कल्याण की बातें। Now we are the citizen of the cosmos, friends. Last 1 minute, friends. जो भी ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसी दिव्य प्रकाश की स्वरूप में इसको, इसी अपनी पिलर ऑफ लाइट को इनवाइट करते हुए, धारण करते हुए आप पूरी तरह से ध्यान में बैठ जाइए फ्रेंड्स। We all have to become the pillar of lights. एक शक्ति क्षेत्र बनना है। Last 30 seconds. Seconds. Five seconds. धीरे से अपने दोनों हाथों को बंद करिए फ्रेंड्स। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए और आंखें खोल सकते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऑल द सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, लाइट मास्टर्स, गुरुजी कृष्णानंद को, मास्टर अमरा को, उन सारे असेंडेड बीइंग्स को जो अभी हमें ब्लेस कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा से हमारे डिवाइन विल से कनेक्ट कर रहे हैं, हमें शुद्धात्म चैतन्य में बनने के लिए मदद करें। उन सभी को भी मनन धन्यवाद देते हुए, प्रिय पितामह बद्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए
हम अपने आप को भी धन्यवाद देते हुए सारे ग्रुप एनर्जीज को सभी को भी धन्यवाद देते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स। अब से लेकर हम डेली जब भी ध्यान कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति आ गए तो हम प्रकाश को हम इनवाइट करेंगे। हमारा शरीर पूरा भरकर और हर जगह पर हम फैलाएंगे फ्रेंड्स। अगर सिर्फ हमारे लिए हम यूज करेंगे इसको, for our own highest good, we'll be using this light for the divine purpose and for the divine will to manifest the highest good in us and in all. Shubhratri friends. सभी दिव्य आत्माओं को नमन करते हुए आज विराम देंगे फ्रेंड्स। थैंक यू डियर राजीव, थैंक यू शिप्रा जी। Thank you, ma'am. Thank you, Meena ji. Chandra, ma'am. Everyone, thank you. Thank you, Mangla, ma'am. Thank you, dear Rajiv. Thank you, Kenji. Poonam ji, thank you, dear. Tata.